वहीं खड़ा था तो वो अपने लड़कों लोग को बुला लिया और बुलाने के बाद वो लड़के लोग आए तो मारने लगे। अच्छा। तो एक लाठी इसके सर पर लग गया। मैं दूर था, जाने के बाद उसके सर ऐसे पकड़ने के लिए, खून बंद करने के लिए पकड़ा तो मेरे ऊपर डीएसपी साहब को 48 घंटा का समय दिया गया है। यदि 48 घंटा में अरेस्ट नहीं करते हैं आरोपी को तो हम लोग इसी थाने के अंदर आत्मदाह करेंगे। इसी थाने के अंदर और दिखा देगा हम लोग कि भीम आर्मी कलकत्ता का क्या पावर होता है। बिहार के किसी जिला में आप जाइए, पुलिस प्रशासन की हर जगह लापरवाही है। इन लोग अपना ड्यूटी ढंग से कहीं नहीं कर पा रहे हैं। जो समर्थवान है उसके लिए थाना है, जिसके पास पैसा है उसके लिए थाना है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए कुछ नहीं है। नमस्कार, इस वक्त हम कैमूर जिले के कुचिला थाना में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ही दिन पहले जो है एक मुस्लिम दंपत्ति को बुरी तरह से पीटा गया था, जिसके बाद उनको कई चोटें आई थी। फिर इसके बाद जो है ये मामला जब भीम आर्मी तक पहुंचा तो भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता, प्रदेश और जिले के कार्यकर्ता यहाँ पर हाजिर हुए और उनके द्वारा यहाँ पर कही गई कि जब तक पीड़िता को और पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है तब तक जो है हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम लोग जो है आत्मदाह तक करने के लिए तैयार हैं। हालांकि इन लोगों ने 48 घंटे का समय यहाँ के प्रशासनिक विभाग के लोगों को दिया है। देखना ये होगा कि क्या होता है 48 घंटे के अंदर। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इस घटना के हुए अभी 12 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इन 12 दिनों में जब प्रशासन उसको पकड़ने में, आरोपी को पकड़ने में नाकाम रही तो क्या 48 घंटे में वो पकड़ पाएगी। फिलहाल इस बातों को आप लोगों को भीम आर्मी ने क्या कहा, प्रशासनिक विभाग के लोगों ने क्या कहा, इसको आप लोगों को सामने रखने का प्रयास करेंगे। और इस घटना पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ये हुआ कि हम दूसरे के यहाँ काम कर रहे थे और दोपहर में छुट्टी हुआ हम लोग को खाना खाने के लिए, तो वहाँ नहा के खा कर सोए थे। एक नीम का पेड़ है मेरे जमीन में, उसके नीचे खाट बिछा कर सोए थे। एक मड़ई है, मड़ई में मेरी औरत थी तो लेकर भैंस आया। कई दिन से भैंस चरा रहा था, मैं नहीं देखता तो किसको बोलेगा। उस दिन मैं सोया था उस पेड़ के नीचे तो भैंस लेकर के आया। 3 भैंस रखा और तीनों भैंस लेकर के डीह में डाल दिया हमारी जमीन के अंदर। मैं बोला कि उधर बैगन लगाया हुआ है, अमरूद का गाछी है, चढ़ देगी भैंस। तो बोला कि बोलेगा साला तो मारेंगे, 4 लोग यहीं सो जाएगा। तो ये मेरी औरत मड़ई में से निकल कर आई, बोली कि कहाँ के मारो, जिस तरह से जो है अभी हम लोग निकाल दीजिए भैंस को। जिस तरह से इसको गाली देने लगा, गाली दे करके और लोड को पूरा से जो है इसके पेट में लगा कर ढकेल दिया। ये गिर पड़ी, गिरने के बाद वो लोड मारने लगा और बोला कि मार यहाँ से। कौन नाम क्या उसका? इकबाल सिंह। और अपने बेटे को बुलाया, उसका नाम है लल्लू यादव और नेटा यादव। कुल कितने लोग थे इसमें? 3 आदमी थे। ये किसकी जमीन पर भैंस बांधी हुई थी? ताहिर अंसारी। तो फिर उसको दिक्कत क्या थी? वहाँ पर हमारा गाछी लगा हुआ है, बैगन लगा हुआ था और उसमें डालकर वो चरा रहा है। जब चरा रहा था तो मैंने बोला कि हटा दो नहीं तो चढ़ जाएगी। उसी पर वो गाली देने लगा और बोला कि मारेंगे, 4 लोग यहीं पे सो जाओ। और मारने लगा आपको? और हमको छोड़ दिया। औरत आई तो बोली कि निकाल दो। तो ये औरत को पेट में हुरा लगा कर लाठी का ढकेल दिया और औरत मेरी गिर गई और उसके बाद वो लाठी मारने लगा। मैं खड़ा था, मेरे को जैसे कि ठठुआ लग गया था। मैं वहीं खड़ा था तो अपने लड़कों लोग को बुला लिया और बुलाने के बाद वो लड़के लोग आए तो मारने लगे। अच्छा। तो एक लाठी इसके सर पर लग गया। मैं दूर था, जाने के बाद उसके सर ऐसे पकड़ने के लिए, खून बंद करने के लिए पकड़ा तो मेरे ऊपर 3 लाठी मार दी। इस पीठ पर 2 लोड मारा है और जो है 1 लोड सर पे मारा था जो कि फूल कर इतना अथु हो गया था यहाँ पर। और मेरी लड़की रोने लगी तो लड़की को भी 2 लोड मारा। कहेंगे पुलिस प्रशासन के खिलाफ आप लोग नारेबाजी कर रहे थे, क्या वजह है? देखिए, पुलिस प्रशासन की पूरे बिहार में लापरवाही है। एक जगह की बात नहीं है। अच्छा। बिहार के किसी जिला में आप जाइए, पुलिस प्रशासन की हर जगह लापरवाही है। इन लोग अपना ड्यूटी ढंग से कहीं नहीं कर पा रहे हैं। जो समर्थवान है उसके लिए थाना है, जिसके पास पैसा है उसके लिए थाना है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए कुछ नहीं है। आप लोगों से जो है क्वालिफिकेशन पूछने का प्रयास किया गया कि आप लोग पढ़ के आइए, क्या कहना चाहेंगे इस सब्जेक्ट पर?
अपने कमी को छुपाने के लिए डीएसपी साहब थाना प्रभारी का ये जो बयान है कि पढ़ कर आइए, वो पढ़ कर आए हैं, वो जॉब नौकरी कर रहे हैं। यदि पढ़ कर अपना वो काम करते तो ऐसा शब्द नहीं बोलते कि हम लोग पढ़ के आए। पुलिस प्रशासन कह रही है कि 2-3 दिन हमको समय दिए, 2-3 दिन के अगर समय लेकर के गिरफ्तारी ना करेगी तो क्या कीजिएगा आप लोग? डीएसपी साहब को 48 घंटा का समय दिया गया है। यदि 48 घंटा में अरेस्ट नहीं करते हैं आरोपी को तो हम लोग इसी थाने के अंदर आत्मदाह करेंगे। इसी थाने के अंदर और दिखा देंगे हम लोग कि भीम आर्मी कलकत्ता का क्या पावर होता है। आप एक पीड़ित के लिए आप खुद को आत्मदाह करने की बात कैसे कर सकते हैं? वो पीड़ित नहीं, मेरा परिवार है। अच्छा, जो पीड़ित है मेरा परिवार है, बहुजन समाज के लोग हैं। ये नहीं को पीड़ित है, जो पीड़ित है मेरा परिवार है। हम अपने परिवार के हक के लिए लड़ने आए हैं यहाँ पे। आत्मदाह करना कोई सोल्यूशन नहीं ना है। तो सर क्या करें? ऑप्शन क्या है? जब प्रशासन बिक जाए, जब न्याय करने वाला ही बिक जाए तो जनता क्या करेगी? ये आरोप कैसे लगा सकते हैं? कैसे नहीं लगाए? घटना को 12 दिन हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। प्रशासन 75 दिन का टाइम मांग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? पुलिस छापेमारी कर रही है इस घटना कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। प्रशासन हाथ पर हाथ धरकर प्रशासन बैठी हुई है, पुलिस आप लोग का सहयोग कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। जितने भी पुलिस का स्टेटमेंट है सारे के सारे गलत है। सामने तक बोल रहे हैं कि हम हर जगह रेड मार रहे हैं जहाँ पता चल रहा है। डीएसपी साहब कुछ नहीं कर रहे हैं। उन लोगों का काम है, जहां भीम आर्मी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करते हैं उन लोगों का यही बयान होता है कि हम ये किए, वो किए, फलान ढिकान किए। जैसे ही हम लोग यहाँ से जाएंगे फिर वो लोग उसी काम पर स्टार्ट हो भीम जाएंगे। आर्मी से दिक्कत क्या है प्रशासन को? देखिए, भीम आर्मी जो है संघर्ष करने वाला जो कमेटी है, संगठन है। भीम आर्मी जो है पीड़ित को, गरीब को, असहाय को, सबको न्याय दिलाने का काम करता है। ये तो दावा हर एक पार्टी या हर एक संगठन कर जी नहीं, ये दावा जो है चुनाव में हर पार्टियां करती है। और जो भीम आर्मी है सालों भर 24 घंटा ये दावा करती है। आप हिंदुस्तान के कोना कोना घूम कर देख लीजिए, भीम आर्मी एक ऐसा पार्टी है, एक ऐसा संगठन है जो कि घर घर जाकर न्याय दिलाने का काम करती है। अच्छा, आप लोग जो है चौकीदार को हटाने की मांग कर रहे हैं, क्या चौकीदार के हटाने से न्याय मिल जाएगा? जी नहीं, ये गलत बात है। जो भी लोग बोले हैं कि चौकीदार का सस्पेंशन चाहिए, ये गलत बात है। जिसका राजा चोर हो तो प्रजा क्या कर सकता है? जहाँ के प्रभारी चोर हो तो चौकीदार क्या कर सकता है? चौकीदार का हिम्मत है क्या कि गलत कर दे? चौकीदार की हिम्मत है? आप लोग बताइए। यानी थाना प्रभारी भी यहाँ लापरवाही सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। प्रभारी चाह जाए चौकीदार को बोले यहाँ खड़ा रहना तो खड़ा रहेगा। चौकीदार समेत थाना प्रभारी को भी सस्पेंशन किया। हम चौकीदार को नहीं बोलेंगे, हम थाना प्रभारी के सस्पेंशन का मांग करते हैं। गलत करेगा तो क्यों उसको नहीं सस्पेंड? वो समझे ना, गलत करवा रहे हैं प्रभारी, वो समझे ना क्यों करवा रहे हैं। वही बात हो रही है ना कि गलत है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मतलब सस्पेंड किया जाए। जी नहीं सस्पेंड किया जाता तो क्या करिएगा? नहीं होगा। हम लोग 48 घंटा का समय दिए हैं और 48 घंटा के बाद पुनः हम लोग यहाँ आए कुछ थाना में, और यहाँ कम से कम 10 से 15 लोग इस थाना में आत्मदाह करेंगे। इसका जिम्मेवार यहाँ के मोहनिया डीएसपी होंगे, थाना प्रभारी होंगे और सारी पुलिस प्रशासन होगी और यहाँ के कई जिला के एसपी होंगे। सूरज जी, क्या आत्मदाह आप लोग करेंगे? क्या आत्मदाह करने की बात कही जा रही है? हम देखिए, अपने न्याय के लिए हम लोग किसी भी हद को पार कर सकते हैं। जब न्याय ही नहीं मिलेगा तो बताइए फिर हम लोग जी कर क्या करेंगे? और जी कर क्या करेंगे जब हमको न्याय ही नहीं मिलेगा तो जी कर क्या करेंगे? और यहाँ के जो डीएसपी साहब ने क्वालिफिकेशन की बात की, आप बताइए, डीएसपी साहब से पूछना चाहते हैं कि क्या हमारे समाज ने, अभी गांव देहात के लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, क्या उनका क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा तब तो थाने में न्याय मांगने नहीं आएंगे? आप लोग के साथ अगर इस तरह से व्यवहार हो सकती है तो वही पूछ रहे हैं भगा दिया जाता कि अगर हमारे गांव देहात से लोग आते हैं, हमारे समाज के लोग आते हैं, गरीब कमजोर लोग आते हैं, तो क्या वो पढ़े लिखे नहीं तो उनका न्याय नहीं मिलेगा? साफ वही दिखाई देता है। तो पढ़े लिखे नहीं है तो उनका न्याय नहीं मिलेगा। होता भी है भाई, उनको डांट कर भगा दिया। पहले इसी मामला में तो उनका FIR नहीं हो रहा था। अच्छा, 2 दिन तक से FIR नहीं हुआ। जब ने खबर आया भीम आर्मी के पास तो हमने दबाव देकर भीम आर्मी ने FIR करवाई।